आज का ये वीडियो भी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर ही रहेगा। यह भी एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, जिसमें पेशेंट्स के क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो जो पूछेंगे क्वेश्चंस वो हम उसके संतुष्टिपूर्वक उसके जवाब देके उसको काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे और उसकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। तो ये भी एक रोल प्ले वीडियो की सीरीज में ही रोल प्ले रहेगा। इसमें हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के बारे में, या टीबी को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट यूज किए जाते हैं, टेस्ट जो करवाए जाते हैं, उनके बारे में जो पेशेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के जरिए कुछ जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आपका हमने चेकअप भी कर लिया है, वो आपका केस भी हमने नोट कर लिया है। अब हम आपको कुछ टेस्ट लिख देते हैं, ये टेस्ट आप करवा लीजिए ताकि हम ये जान सकें कि आपकी टीबी कंफर्म हो जाए इन टेस्ट में। तो मैं ये टेस्ट लिख दे रहा हूँ आपको, आप ये टेस्ट करा लीजिए और जा कर के ये टेस्ट की रिपोर्ट जब आए तो हमें दिखा लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, क्या हम पूछें? हम कुछ टेस्ट वेस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। जी जी, पूछिए ना। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को हम समझा पाएँ या उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब दे पाएँ। जी जी, आप पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमें ये तो बताइए कि मुझे ये टीबी जो है ये कैसे कंफर्म कैसे होगा? देखिए, अभी हमने आपका पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री ली, आपसे पूरी जानकारी ली कि आपको क्या-क्या लक्षण थे, कितने समय से थे, कैसे-कैसे आपने सारी जानकारी हमें दी। फिर हमने आपका चेकअप किया। ये चेकअप करने के बाद हमें ये लग रहा है कि आपको टीबी की संभावना है। यानी ये हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो अभी आप हमें लग रहा है कि आप टीबी के सस्पेक्ट हैं, और टीबी के सस्पेक्ट के जब टेस्ट किए जाते हैं उसके उपरांत ही जो है ये कंफर्म हो पाता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। इन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आपकी टीबी की बीमारी की पुष्टि हो पाएगी यदि रिपोर्ट पॉजिटिव कंफर्म आती है तो। डॉक्टर साहब, टीबी के लिए अब आप कौन-कौन सी जांचें करवाओगे? तो इनमें हम जो कुछ जांचें आपकी कराना चाहते हैं, वो जांचें हैं बलगम की जांचें, जिन्हें स्पुटम टेस्ट कहा जाता है। चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे हम करवाना चाहते हैं, और कुछ ब्लड की जांचें हम करवाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी बीमारी के बारे में हमें पुख्ता तौर पे पता लग सके और कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल सके ताकि आपका उपचार शुरू किया जा सके। ये जांचें जो हैं 2 पर्पस सॉल्व करेंगी। एक तो कुछ जांचें जो हैं आपके अंदर ये टीबी की बीमारी की पुष्टि करेंगी, और कुछ जांचें जो रहेंगी ये टीबी की बीमारी के कारण शरीर पे होने वाले दुष्प्रभावों को या कुछ कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगी। अच्छा, ये सारी जांचों की आवश्यकता क्यों है डॉक्टर साहब? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जांचें जो हैं एक तो आपकी टीबी कंफर्म करने के लिए रहेंगी, ये टीबी की पुष्टि करेंगी, और दूसरी जांचें जो हैं टीबी की गंभीरता को आंकलन करने के लिए, इसके शरीर पे जो आपके प्रभाव हुए हैं उनको समझने के लिए जो जांचें, कुछ जांचें हैं वो उस प्रभाव को समझने के लिए और आंकलन करने के लिए करें। मेरे मामा जी ने उनके किसी जानकार मित्र से बात की थी, वो लैब चलाते हैं, तो उनके कहने के अनुसार हमने एक लैब की कुछ जांच भी करा ली थी। आप ज़रा इनको देख लीजिए ना, क्या ये जांचें हमारी टीबी की बीमारी इसमें आ रही है कि नहीं? आप थोड़ा देख लीजिए ना इसको। हाँ, ओके, ओके, दिखाइए, दिखाइए। हाँ। हुँ, हुँ। मैं इन जाँचों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टीबी की जाँचें की पुष्टि नहीं करती है। ये जाँचें तो सामान्य ब्लड की जाँचें हैं, और ये टेस्ट जो हैं ये टीबी की पुष्टि नहीं करते। दूसरी बात, आपने ये जाँचें मुझे दिखाई, ये तो 3 महीने पुरानी है, जबकि आपने मुझे अभी लक्षणों में बताया कि आपको लक्षण तो केवल 1 महीने से हैं। तो क्या उस समय भी आपको कोई परेशानी थी, जो आपने ये टेस्ट करवाए? और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो टीबी की जाँचें हैं, टीबी की जाँचें हमेशा गुणवत्तापूर्ण लैब से करानी चाहिए, ताकि वो लैब की रिपोर्ट जो हो बिल्कुल रिलायबल हो और वो अच्छे से उसकी पुष्टि कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हो। हाँ, ये रिपोर्ट तो जो है 3 महीने पुरानी है डॉक्टर साहब। जी, जी, हमको उस समय तो सर्दी-जुकाम था डॉक्टर साहब। हमने फिर वहीं से घर के पास वाले क्लिनिक से कु 2-3 दिन दवाई खाई थी, हम ठीक हो गए। उसके बाद से तो हम ठीक थे। लेकिन हमको अभी 1 महीने से ही तकलीफ है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? हमने सोचा कि हमारी ये पुरानी जो रिपोर्ट है, इनसे थोड़ा आपको शायद ये हमारी अभी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखा लें। हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो बताइए, क्या खाली कुछ ब्लड टेस्ट करा लेंगे तो उससे
बीमारी टीबी की कंफर्म हो जाएगी हमारे में। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड के टेस्ट जो होते हैं वो टीबी की बीमारी की पुष्टि नहीं कर पाते। उनसे ये कंफर्म नहीं हो पाता कि आपको टीबी ही है। डॉक्टर साहब हमें बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। आपने जो ये सारे टेस्ट लिखे हैं इनमें टेस्ट कराने में दर्द तो नहीं होगा ना? देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टीबी की बीमारी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट आपको बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल उनमें कोई दर्द नहीं होता। जैसे जाँचें हैं, स्पुटम के टेस्ट हैं या छाती का एक्स-रे है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जाकर के ये जाँचें कराइए, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या ये सारे टेस्ट डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में हो जाएँगे? जी हाँ, इनमें से कई टेस्ट सरकारी सेंटर में उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें स्पुटम टेस्ट की, तो स्पुटम टेस्ट तो जो है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एनटीपी के अंतर्गत अ, स्पुटम टेस्ट की फैसिलिटी तो कई जगह उपलब्ध कराई गई है। ये कई जगह पे जो सेंटर खोले गए हैं उनको डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर का नाम दिया जाता है, डीएमसी। यहाँ पे स्पुटम की टेस्ट जो होती है वेल क्वालिफाइड प्रशिक्षित और एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन द्वारा की जाती है और ये मुफ्त की जाती है। तो आप चाहें तो अपने घर के पास वाले डीएमसी सेंटर में भी स्पुटम के टेस्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट की एक सामान्य जानकारी देने के बारे में। अभी हम जो स्पुटम टेस्ट है, स्पुटम में विभिन्न तरह के टेस्ट हैं, उनके बारे में आपको समझा रहे थे। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में और भी जो ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो लाएँगे। तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्रह्मास डेस्क में, क्योंकि आगे और रोचक और अच्छी जानकारी और आने वाली है। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप आएँ, कमेंट करें, देखें और इससे कुछ सीखें और अवेयरनेस फैलाएँ। धन्यवाद।